अब क्लोज सरफेस में से फ्लक्स देख लेते हैं। सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज की फील्ड आउटवर्ड होती है और आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड आ रही हैं और सरफेस में से आउटवर्ड आ रही हैं और जितनी फील्ड लाइंस होती हैं इट मीन्स उतना फ्लक्स है। अगर ये 10 है फील्ड लाइंस तो 10 फ्लक्स होगा, 100 है तो 100 फ्लक्स होगा। अब लेट कर लेते हैं कि इसका एक पैच है, स्मॉल पोर्शन है और वो हम इसको लेट कर लेते हैं ब्लू कलर में और इसमें इलेक्ट्रिक लाइंस देखें आउटवर्ड आ रही है और इसमें जो ब्लैक कलर की लाइन है ये ब्लू कलर का स्मॉल पैच है, स्मॉल पोर्शन है। इसमें इसका नॉर्मल बाहर की तरफ है और इसमें जो ग्रीन कलर की लाइन थी वो इलेक्ट्रिक लाइन थी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस और ये जो नॉर्मल एरिया है ये दोनों पैरेलल आ रहे हैं, एंगल 0 डिग्री होगा। अब इसी तरह हम सेकंड पैच कंसिडर करते हैं। सेकंड पैच में भी देखें ब्लू पोर्शन है, इसमें भी फील्ड लाइन सेलेक्टिव फील्ड लाइन से जो आप देख रहे हैं आउट सेंटर से आउटवर्ड आ रही है और इसका जो नॉर्मल लाइन ब्लैक कलर की लाइन है वो नॉर्मल है। ठीक है, उनके दरमियान भी एंगल 0 डिग्री है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 डॉट डेल्टा E2। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है तो सेकंड एलिमेंट है, एरिया है, सेकंड एरिया पोर्शन है तो E2 है तो डेल्टा E2 हमने लगा दिया। तो इस तरह हम एक पैच का फिर दो पैच का निकाल लिया, फिर थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का। इसी तरह हम डिफरेंट पैचेस के क्या करेंगे, फ्लक्स फाइंड कर लेंगे। वो जो हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा उनको बाद में हमने करना है ऐड। जब ऐड कर लेंगे तो ऐड करने से पूरी सरफेस का हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंप्लीट सरफेस का निकालना चाहते हैं बेसिकली हम, तो कंप्लीट सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हम इस स्फेरिकल सरफेस को हम स्मॉल पैचेस में डिवाइड करने लगे हैं। तो देखें ऐसे जैसे कवर है पैचेस का, पूरी क्लोज सरफेस के ऊपर पैचेस का कवर किया हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे पैचेस हैं, पूरी सरफेस पे कंप्लीट छोटे छोटे पैचेस हम ड्रा कर रहे हैं और ये कंप्लीट सरफेस को कवर कर लेगा। ठीक है, तो अब हर पैच में हमने इलेक्ट्रिक लाइंस निकालनी है। सेंटर पे चार्ज पड़ा हुआ है, उस चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस आउटवर्ड आ रही हैं और आप ब्लैक लाइन देख रहे हैं ये नॉर्मल है किसी एक पैच का। इसी तरह हर पैच का नॉर्मल आउटवर्ड होगा और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी आउटवर्ड होंगी तो वो पैरेलल होंगी। जैसे कि अब आप डायग्राम में देखें डिफरेंट पैचेस के नॉर्मल आउटवर्ड है, इसी तरह इन सेंटर से इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड आएगी तो दोनों पैरेलल हो जाएंगे। हम तमाम पैचेस का फ्लक्स निकाल के ऐड कर लेंगे तो पूरी स्फेरिकल सरफेस का हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। तो जब कंप्लीट सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा वही क्या होगा, क्लोज सरफेस का फ्लक्स हो गया होगा। तो अब देखें ये क्लोज सरफेस ज़रूरी नहीं है स्फेरिकल हो, ये डिफरेंट शेप में हो सकती है। अब डिफरेंट शेप में करने के लिए हम इधर लेट कर लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लें। इसमें रेक्टेंगुलर शेप देखते हैं, बॉक्स की फॉर्म में देखते हैं। इसमें सेंटर पे पड़ा हुआ है चार्ज। अब देखें चार्ज है ब्लू कलर में और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मतीन नवाज़। आज हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था, अगर वो वीडियो नहीं देखी तो वो पहले ज़रूर देखें इस टॉपिक को पढ़ने से पहले। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, क्लोज एक पॉइंट से स्टार्ट हो और दूसरे पॉइंट से एंड हो जाए, वो किसी भी शेप में हो सकती है, स्फेरिकल हो जाए या इरेगुलर हो जाए, कोई भी शेप हो जाए, तो होनी क्या चाहिए, वो क्लोज होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं, डायग्राम ड्रा करते हैं। मैं यहाँ पे क्लोज सरफेस ड्रा करता हूँ। लेट कर लें कि ये हमारे पास क्लोज सरफेस है इन दी फॉर्म ऑफ स्फीयर। ये जो हमने क्लोज सरफेस लेट की वो स्फीयर की फॉर्म में, और इसके सेंटर पे हम लेट कर लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज मैंने बताया हुआ क्या होता है पहले दूसरे लेक्चर में, कूलम्स लॉ में। ठीक है, उधर जाके देखें अगर आपको कूलम पॉइंट चार्ज का नहीं पता। ठीक है, पॉइंट चार्ज वेरी स्मॉल चार्ज ऑन ज़ीरो साइज बॉडी इज कॉल्ड पॉइंट चार्ज, वेरी स्मॉल। लाइक आसान अल्फाज में इलेक्ट्रॉन की चार्ज को पॉइंट चार्ज कहते हैं। अच्छा, ये लेट कर लिया सेंटर पे स्फीयर के पॉइंट चार्ज है।
और ये एक फुटबॉल है ना, फुटबॉल देखा हुआ आपने, फुटबॉल की तरह ये स्फीयर है, ठीक है। और फुटबॉल में अगर आप देखें तो फुटबॉल पे छोटे छोटे पैच होते हैं, पैच उसके टुकड़े होते हैं, पीस बने होते हैं। इसी तरह हमने भी इसके पैच बनाने हैं। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे पैच ड्रा कर लेता हूँ। लेट करें ये इसका फर्स्ट पैच है जिसका हम एरिया कह लेंगे डेल्टा A1, और यहाँ से चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है और इसमें से पास करेगी ई से, हम लिख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं जिसको ई से लिख लिया। और यहाँ पे अगर नॉर्मल ड्रा करें तो नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन को कहते हैं। तो ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करता हूँ तो ये नॉर्मल आ गया। तो नॉर्मल को एन हैट से लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप नोट करें, गौर करें, क्या हो रहा है, ये रेड कलर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है और इसके साथ ये ब्लू लाइन नॉर्मल है। दोनों क्या है, पैरेलल है। पैरेलल होंगे तो मैक्सिमम फ्लक्स होगा, ये पिछले टॉपिक में हमने देखा था। वैसे याद रख लें, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल के पैरेलल हो जाए तो फ्लक्स मैक्सिमम होता है, ठीक है। अब देखें ज़रा, इसमें ये फर्स्ट पैच है और ये जो फर्स्ट पैच का एरिया होगा ये स्मॉल एरिया है जिसको डेल्टा ई से लिखेंगे, एरो लगा रहे हैं। अब यूँ लेट कर लें कि हमारे पास जो हमने क्लोज सरफेस सेलेक्ट की है उस क्लोज सरफेस को हमने क्या कहा, ये एक स्फीयर की फॉर्म में, क्लोज सरफेस स्फीयर की फॉर्म में कंसिडर की, और इस स्फीयर का रेडियस हम लेट कर लेते हैं स्मॉल आर है, और इसके सेंटर पे हमने क्या प्लेस किया हुआ है, पॉइंट चार्ज क्यू हमने प्लेस किया हुआ है, और ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। बाय कन्वेंशन हम पॉजिटिव चार्ज सपोज करते हैं, ठीक है। अब आ जाए, ये हमने देख लिया कि पॉजिटिव चार्ज है सेंटर पे। अब यहाँ पे हमने इस क्लोज सरफेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। चूँकि देखें ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं ये तो हर तरफ होगी, यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी, इन्फिनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी, ठीक है। आप काउंट भी नहीं कर सकते। लेकिन हमने ये भी एक लाइन, फर्स्ट लाइन की बात की, ये फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस स्मॉल पोर्शन में से पास कर रही है, इस स्मॉल पोर्शन का नाम डेल्टा A1 है। इसी तरह ये भी स्मॉल पोर्शन में से पास कर रही होगी, इसी तरह से ये भी स्मॉल पोर्शन में से। जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल के पैचेस होते हैं, हर पैच में से क्या कर रही है, फील्ड लाइंस पास कर रही है हर पैच में से। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर पैच में से, सफ़ीर के हर पैच में से हम स्मॉल पीस में से पास कर रही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम रख लेंगे हम, A1 में से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगी, A2 में से E2 होगी, A3 में से E3, और यहाँ पे लेट कर लेते हैं N पैच बन रहे हैं तो AN में से EN, nth पैच है तो AN एरिया होगा, EN उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इसमें जो एरिया आ रहा है वो क्या है, डेल्टा A1, और फिर दूसरे पैच का डेल्टा A2 एंड सो ऑन अप टू कितना है, डेल्टा AN। अब हर पैच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। डेल्टा A1 में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कही, डेल्टा E1 हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कही। इसी तरह दूसरे सेकंड पैच में डेल्टा E2 और एंड सो ऑन चलते जाएं तो एंड पे डेल्टा EN। हर पैच की इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, A1 में E1, A2 में E2 और डेल्टा N में डेल्टा EN। डेल्टा कहते हैं स्मॉल चेंज को, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्मॉल एरिया है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब इसकी हमने देखनी है मैथमेटिकल फॉर्म। तो मैथमेटिकल फॉर्म के लिए हमने चूंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, ये देखें कितने पैचेस हैं, N पैचेस हैं, तो इन N पैचेस के फ्लक्स को क्या कर दें आप, ऐड कर दें। फर्स्ट पैच का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, अप टू nth पैच का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इन सब को ऐड कर लें तो क्या आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हम फॉर्मूला जानते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जनरल फॉर्मूला होता है EA cos थीटा, ये इसका फॉर्मूला है। तो अगर मैं 1 लगाऊंगा तो E1 A1,
अगर लेट्स करें मैं इधर φ1 लिखता हूँ तो इधर क्या आ जाएगा डेल्टा E1 और इधर आ जाएगा डेल्टा A1 कॉस और एंगल उसी के मुताबिक होगा। E1 और A1 के दरमियान एंगल देखें, आपको बताया था ना पिछले लेक्चर में एंगल नॉर्मल का और रेक्टिफाई लाइंस का होता है, तो ये दोनों क्या है पैरेलल, तो एंगल कितना आएगा 0 डिग्री। और हर केस में देखेंगे आप कि नॉर्मल और रेक्टिफाई लाइंस दोनों क्या आएंगे पैरेलल, एंगल हमेशा क्या बनेगा 0। ये नॉर्मल है और ये रेक्टिफाई लाइंस है, तो हमेशा ये क्या होंगे 0 डिग्री, नॉर्मल और रेक्टिफाई लाइन हमेशा पैरेलल लाइंस केस में, ठीक है। तो एंगल क्या बनेगा 0 डिग्री आएगा। और हम जानते हैं cos 0 डिग्री क्या होता है 1 होता है, तो ये आ जाएगा डेल्टा E1 और cos 0 डिग्री 1 आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमारे पास इज इक्वल टू डेल्टा E1 डेल्टा E2, ठीक है। अब इसी तरह बाकी हम सिमिलर कर लेते हैं। अगर मैं इधर लिख दूं φ2 तो φ2 होगा तो इधर लिख देंगे डेल्टा E2 एंड डेल्टा A2। हाँ चलते जाएं तो nth पैच के लिए देखना है, तो nth पैच के लिए क्या लिखेंगे बोला, इधर हम लिख लेंगे φn, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा डेल्टा En एंड डेल्टा An आ जाएगा, ठीक हो गया। अब ये जो φ1 φ2 अप टू φn इन सब को ऐड कर लें तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा, वो क्लोज सरफेस का होगा। तो चलें हम टोटल फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, ठीक है। तो ये इधर ये रिमूव कर लेते हैं साइड और वैल्यूज पुट करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करते हैं। तो इधर ये इक्वेशन लिखते हैं, हमने जो स्टार्टिंग में लिखी थी क्या थी, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू φ1 फर्स्ट पैच का, φ2 सेकंड पैच का अप टू φn nth पैच का। अब वैल्यूज पुट करते हैं, तो लिखें φ1 की वैल्यू अभी ये इधर मैंने लिखी थी क्या थी डेल्टा E1 डेल्टा E2 और φ2 की क्या थी डेल्टा E2 डेल्टा E2 अप टू φn की क्या थी डेल्टा En एंड डेल्टा An, ठीक है। ये हमने अभी लिखी थी, रिमूव की मैंने। अब इधर आप इसमें देख लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड सब के लिए सेम है। E1 की जो वैल्यू होगी वो वही E2 की होगी, वही E3 की होगी, वही आगे चलते जाएं तो अप टू En की होगी। क्यों बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चूंकि एक ही चार्ज की वजह से आ रही है और इक्वल सरफेस पे आ रही है ना, स्फेरिकल का रेडियस एक जैसा होता है, तो रेडियस एक जैसे डिस्टेंस, ये भी एक जैसे डिस्टेंस पे आ रहा है, तो हर सरफेस पे रेडियस एक जैसा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगी। चार्ज एक सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उनकी सेम आ जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखा है। मैग्नीट्यूड को हम यू भी लिख सकते हैं, एरोहेड लगा ले और मोड लगा ले, हमारी बुक में इस तरह से लिखा हुआ है, आप सिंपल भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब इधर हम लगाते हैं वैल्यूज, यूं हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, इधर E1 की जगह पे क्या आ जाएगा E ही आ जाएगा और ये आ गया डेल्टा A2 और E2 की जगह पे भी क्या आ जाएगा सिंपल E आ जाएगा। क्यों बोला, ये सब इक्वल है ना। और फिर बात करते हैं अप टू An, तो देखें En की जगह पे भी क्या आ जाएगा डेल्टा E आ जाएगा और ये डेल्टा An। क्या किया हमने E1 E2 E3 और डेल्टा En सब की जगह पे हमने क्या लिख दिया E लिख दिया, ठीक है। इसको भी हम U लिख सकते हैं या आप सिंपल E से लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड को सिंपल या मोड विद एरो लिख सकते हैं। अब इसमें देखें इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम है, एक ही चार्ज की वजह से है और इक्वल डिस्टेंस पे है हर पॉइंट पे, ठीक है। पैच है ना, सर्कल का रेडियस सेम होता है, स्फीयर का रेडियस सेम है, तो एक ही डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही चार्ज से आ रही है तो सेम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है सब में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा डेल्टा, यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा A1 है और यहाँ पे डेल्टा A2 है, इधर कॉमन आएगा तो ये डेल्टा A1, यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा A2 और यहाँ पे बच जाएगा डेल्टा An आ जाएगा। डेल्टा E को हमने कॉमन ले लिया। अब ज़रा देखें
यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। डेल्टा ई को तो मैंने वैसे ही लिख लिया, ये टोटल सरफेस एरिया A1 A2 डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा EN, इस पूरे पैचेस सब को ऐड कर लें तो टोटल एरिया आ जाएगा। तो इधर मैं लिखता हूँ टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है, और हम जानते हैं कि स्फीयर का जो टोटल एरिया होता है वो 4 पाई स्क्वायर होता है। मैं इधर लिख रहा हूँ टोटल एरिया ऑफ स्फीयर, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी हमें पता है, ये हमने ड्राइव किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में। क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r स्क्वायर होता है, ये तो हम जानते हैं। अब ये फॉर्मूला इस इक्वेशन में पुट करें। क्या इक्वेशन है हमारे पास, फाई इज डेल्टा, क्या इक्वेशन है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है डेल्टा ई, और साथ क्या है टोटल एरिया, ठीक है ना। ये इसको लिख दिया टोटल सरफेस एरिया डेल्टा ई, इसको यूँ लिखेंगे, ये इक्वेशन यूँ है, क्या है फ्लक्स इज इक्वल डेल्टा ई इंटू टोटल सरफेस एरिया, और इसी को मैंने दोबारा लिख दिया फ्लक्स इज इक्वल डेल्टा ई टोटल फ्लक्स एरिया। अब ये वैल्यू लगाएं, तो यहाँ पे वैल्यू लगाते हैं, तो यहाँ पे ना ये ई लिख लेंगे, डेल्टा ई लिख लेते हैं, इधर डेल्टा ई है तो ये डेल्टा ई का फॉर्मूला है। तो डेल्टा ई का फॉर्मूला ये लगाएं, इधर ये वैल्यूज पुट कर दें, तो क्या आ जाएगा इसकी जगह पे ये सारी वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r स्क्वायर, और टोटल एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें आप देखें ये कैंसिल हो रहा है, 4 पाई से कैंसिल, आर स्क्वायर से कैंसिल, तो हमारे पास ये आ जाएगा टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास फार्मूला आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला ये सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए है। अगर आप कहें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला E.A भी होता है, हमने जो पहले पढ़ा था E.A, वो भी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ही फार्मूला है। एक ये हमारे पास आ रहा है फ्लक्स इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये देखें ज़रा, ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ किसके लिए है, ये क्लोज सरफेस के लिए है, ये और किसी सरफेस के लिए नहीं लगाते। लेकिन जो हमने पहले पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू E.A, ये वाला जो फॉर्मूला था, इसको अगर ओपन करें तो ये क्या फॉर्मूला बनता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू E.A cos थीटा। ये जो फॉर्मूला है ये दोनों ही ये फ्लैट सरफेस के लिए है, जैसे ये मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, ये फ्लैट सरफेस है, ठीक है। ये फॉर्मूला फ्लैट सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, और जिसमें बताया था थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइंस एंड नॉर्मल। और ये जो है फ्लक्स आ रहा है ये क्लोज सरफेस का है। क्लोज सरफेस में से कितनी लाइंस पास कर रही हैं, 2 कर रही हैं, तो इस फ्लक्स से फाइंड करेंगे, इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, ठीक है। मैं कहता हूँ ये क्लोज सरफेस है, इसमें से ये सेंटर पे चार्ज है, ये 2 लाइंस पास कर रही हैं तो 2 फ्लक्स है, अगर 4 लाइंस पास कर रही हैं तो 4 इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ठीक है। तो ये क्लोज सरफेस के लिए हो गया। अब देखना चाहते हैं कि ये फ्लक्स का फॉर्मूला किस पे डिपेंड करता है, डिपेंडेंस देखने लगे हैं फ्लक्स की। तो देखें इस फ्लक्स की डिपेंडेंस में इस फॉर्मूले से देखें तो हमें क्लियर यहाँ से बात हो रही है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक तो चार्ज पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन पॉइंट चार्ज, क्योंकि फॉर्मूले में क्या आ रहा है चार्ज आ रहा है तो पॉइंट चार्ज पे। दूसरा आ रहा है एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस, तो इसको हम फिर कह देंगे ये मीडियम है, ठीक है ना। आपको पहले बताया था कूलम में एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस, एयर की परमिशन है फोर्स को गुजरने की, एयर परमिशन देती है अपने में से फोर्स को पास करने के लिए। जब एयर अपने में से फोर्स को पास करने की परमिशन देती है तो इसका नाम परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस है। तो ये इधर मीडियम हो गया ना, एयर में से पास करने की एबिलिटी जो है उसको मीडियम का नाम रख दिया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस डिपेंड्स ऑन चार्ज एंड मीडियम, 2 बातों पे डिपेंड करता है। और किस पे डिपेंड नहीं करता ये देखने लगे हैं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये डिपेंड नहीं करता नंबर 1, ये शेप पे डिपेंड नहीं करता, शेप
पे डिपेंड नहीं करता, क्लोज सरफेस होनी चाहिए, यानी ये ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक ये स्फेरिकल है,